कक्षा फिफ्थ का दूसरा पार्ट जो है गीतांश का टी शर्ट, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज कक्षा फिफ्थ का जो तीसरे नंबर का पार्ट है गलती का एहसास, उस पार्ट के संबंध में आप लोगों को वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गलती का एहसास। बच्चों, सभी को पता है कि लालच जो है वो बुरी बला है। कभी भी अपने अंदर इंसान को लालच की भावना को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, अगर लालच करते हैं, तो हम कभी ना कभी किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, या लालच जो है हमको मुसीबत में डाल सकती है। तो पढ़ते हैं इस कहानी में कि किस तरह से लालच का जो परिणाम है हमको क्या भुगतना पड़ता है। भीषण गर्मी के बाद सुंदर वन में बरसात हुई। जो वन है पूरे, जहाँ पर जानवर पशु पक्षी रहते हैं, उसी सुंदर वन में आज जो है वो पहली बारिश हुई है। सभी जानवर गर्मी से परेशान थे, तपती गर्मी से। बच्चों, आपको भी पता होगा कि अभी फिलहाल गर्मी जितनी हो रही है उससे सभी लोग परेशान हैं। उसी तरह से जंगल के जीव भी परेशान थे। और आज जो बारिश हुई है, उस बारिश ने सभी को मतलब उस बारिश से सभी को खुशी मिली है और सभी को राहत भी पहुंचाई है। अब वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। तो इस वर्षा ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए जंगल के राजा शेर खान ने जो है सभी पशु पक्षियों को आमंत्रित कर एक पार्टी की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका है, उसकी खुशी में हम लोग पार्टी मनाने वाले हैं। और वो पार्टी किसके द्वारा दी गई? तो जंगल का राजा जो है शेर खान, उसके द्वारा दी गई। और जितने भी पशु पक्षी जानवर थे सभी को उस पार्टी में इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया। सभी जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। जो जिस टाइप का भोजन करता है उस टाइप के भोजन की व्यवस्था उस पार्टी में की गई थी। पार्टी में सभी जानवर सज धज कर आए। हमें भी किसी पार्टी में जाना है, शादी फंक्शन में जाना है या बर्थडे की पार्टी में जाना है, तो हम बढ़िया से तैयार होकर सज धज कर जाते हैं। वैसे ही ये शेरखान की पार्टी में सभी जानवर बड़े सज धज कर आए थे। हाथी जी जो थे वो ड्रम बजाने लगे और अन्य जानवर नाचने लगे। जैसे हाथी जी ने ड्रम बजाना चालू किया, सभी जानवर जो इकट्ठा थे सभी डांस करने लगे। कोयल ने अपनी मधुर तान छेड़कर पार्टी का मजा दोगुना कर दिया। कोयल की तो बोली आपको सभी को पता है कि कितनी मीठी और सुरीली होती है। उसने भी अपनी तान छेड़ी तो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और सब पार्टी का मजा जो है वो दोगुना हो गया। एक तरफ तो ड्रम बज रहे हैं, एक तरफ सुरीली आवाज में जो है वो कोयल अपना गान सुना रही है। अब पार्टी में आए हुए जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको शेर खान ने उपहार दिया। शेर खान द्वारा पार्टी में आए जितने भी बच्चे थे उनको उपहार दिया गया। और बच्चों को तो क्या है, अगर गिफ्ट मिल जाए तो बच्चों के तो वारे न्यारे। बच्चों को जब गिफ्ट मिलता है तो वो बड़े उत्साहित और खुश दिखाई देते हैं। उसी तरह से जितने भी सब बच्चे जो जानवर थे, छोटे छोटे जानवर बच्चे, तो उनको जब शेर खान की तरफ से गिफ्ट मिला तो सभी बड़े खुश थे। और सभी वो ड्रम जो बज रहा था, जो हाथी बज रहा था, उस पर वो थिरक रहे थे, उपहार पाकर खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे। सभी मस्ती में झूम झूम कर नाच रहे थे। तभी हाथी का बच्चा रोता हुआ आया और बोला, पिताजी मेरा तोहफा किसी ने चुरा लिया। हाथी का जो बच्चा था छोटा सा, तो वो आया और अपने पापा को बोलने लगा, पापा पापा मेरा तो तोहफा किसी ने चुरा लिया। पास की खड़ी हथनी ने, मतलब उसकी मम्मी ने, पापा हथनी मम्मी ने समझाया और चुप कराने की कोशिश की। जो बच्चा रो रहा है, ऐसा ही होता है, कभी छोटे बच्चे या कोई रोता है तो उनको पापा मम्मी जो है वो चुप कराती है। तो इसी तरह से उसकी मम्मी जो थी हथनी, उसने उसको चुप कराया, पर वो रोता ही रहा। तब हथनी ने उसको दूसरा तोहफा लाकर उसके हाथ में थमा दिया। बच्चों का ऐसा रहता है, अपनी चीज़ों से बड़ा विशेष प्रेम रहता है, चाहे छोटा सा छोटा खिलौना क्यों ना हो, पर जब उनको उसके बदले में कुछ दिया जाए तो वो खुश होते। वैसे हथनी ने भी देखा कि अभी उसका बच्चा रोना चुप नहीं कर रहा है, तो उसने कोई दूसरा उपहार लाकर उसको थमा दिया। तब जाकर कहीं उसका मन शांत हुआ और तो वो रोना उसने बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद लोमड़ी का बच्चा रोते हुए आया। पहले तो हाथी का बच्चा आया था रोते हुए, अब लोमड़ी का बच्चा रोता हुआ आया। उसने भी सेम शिकायत की जो हाथी के बच्चे ने की थी कि मेरा तोहफा किसी ने चुरा लिया। बस क्या, फिर उसके बाद तो एक बच्चे जो है वो बारी बारी आए और सभी ने यही शिकायत की कि उनका तोहफा चुरा लिया। अब ये तोहफे किसने चुराए होंगे? सभी को तोहफे मिले और सभी बच्चों के तोहफे गायब होना यानी बहुत बड़ी बात थी। यह बात शेर खान के कान तक पहुंची। जो पार्टी का आयोजक था, मतलब शेर खान, उसके कानों तक वो बात जाकर पहुंची कि छोटे बच्चों के तोहफे किसी ने चुरा लिए हैं।
तो उसने तुरंत गार्ड कुत्ते को बुलाया। कुत्ता है जो उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाया। कुत्ते का तो काम ही यही होता है कि वो क्या करता है, रक्षा करता है हमारे। हम भी दरवाजे में बांधते हैं, कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसके ऊपर भौंकना। कॉलोनी में रहेंगे तो कोई अनजान चोर दिखे, कुछ देखे तो जोर जोर से शोर मचा के लोगों को जगाने का काम, मतलब एक तरह से हमारी घर की सुरक्षा करने का, सिक्योरिटी का काम जो है वो कुत्ते करते हैं। तो ये इसको भी यहाँ पर गार्ड नियुक्त किया था। तो गार्ड को बुलाया, यानी गार्ड कुत्ते को शेर खान ने बुलाया और कहा देखो यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाए, गेट बंद कर दो, कोई भी बाहर नहीं जा पाए। आप बच्चों, आप CID वगैरह देखते होंगे, उसमें यही बोलते हैं ना कि अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक हम सबकी तलाशी नहीं ले ले। अब सबकी बारी बारी तलाशी लेना शुरू हो गई। और जिसने चोरी की है उसको मेरे सामने ले आओ। शेर खान ने आदेश दिया कि सबकी बारी बारी तलाशी लो और जिसने भी चोरी की है उसको मेरे सामने लेकर आओ। कुत्ते ने सबकी तलाशी ली पर किसी के पास तो तोहफा मिला ही नहीं। तब अब देखा कि अरे सबकी तलाशी ले ली, फिर तोहफा मिल ही नहीं रहा। तभी नज़र, शेर खान की नज़र छोटे भालू के ऊपर पड़ी। भालू का बच्चा, छोटा भालू जो है उसके ऊपर नज़र पड़ी। उसका पेट कुछ ज़्यादा ही मोटा था। भालू का पेट तो मोटा तो ऑलरेडी होता ही है, पर कुछ ज़्यादा ही मोटा शेर खान को नज़र आया। शेर खान को सब चीज़ समझ में आ गई कि ये ज़रूर कि सब ये जो हरकत की है ये किसने की है, ये छोटे भालू ने की है। तो शेर खान ने मधुमक्खी की ओर इशारा किया। मधुमक्खी को कुछ ऐसा इशारा कर दिया उन्होंने। तो मधुमक्खी को समझने में देर नहीं लगी कि शेर खान क्या कर रहे हैं। तो वो तुरंत छोटे भालू के कोट के अंदर घुस गई और उसको काटने लगी। मधुमक्खी काटती है कितने उससे, आप लोगों को पता होगा, किसी को काटी भी होगी और भयंकर जलन होती है। तो वो मधुमक्खी उसको काटने लगी। जैसे ही वो काटने लगी तो ये परेशान होकर छोटे भालू ने बाहर जाने की अनुमति मांगी। तो जैसे ही वो काटने लगी तो छोटे भालू ने कहा कि शेर खान जी, मुझे थोड़ी कुछ तकलीफ हो रही है, मुझे बाहर जाना है। शेर खान ने उससे बाहर जाने का कारण पूछा। शेर खान ने पूछा कि क्यों जाना है तुमको, बाहर बताओ। छोटे भालू ने घबराते हुए कहा, लगता है कोट में कोई कीड़ा घुस गया है, मेरे कोट में शायद कोई कीड़ा घुस गया है, उसको निकालने के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ऐसे छोटे भालू ने शेर खान को कहा। तो शेर खान ने कहा, कोट उतार दो, कि बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, कोट उतार दो। छोटा भालू असमंजस में था, मतलब अब छोटे भालू को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि छोटे भालू ने उस कोट के अंदर सब तोहफे छुपा के रखे थे। तभी कुत्ते ने झपट्टा मारकर पंजे में, एक ही पंजे में कोट के सारे बटन खोल दिए। तो कुत्ता गार्ड ने तुरंत ऐसा झपट्टा मारा, पूरा उसका कोट उतार लिया और एक ही उसमें जो चीज़, उसके कोट के जो बटन थे वो सब ओपन हो गए और कोट और जितने भी तोहफे जो भालू ने छुपा के रखे थे उसके अंदर, वो टप टप कर सारे करके एक सारे से धड़ 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 नीचे गिरने लगे। मधुमक्खी भी कोट से बाहर आ गई। मधुमक्खी ने भी देखा कि अब तो तोहफे नीचे आ गए। मधुमक्खी भी बाहर आ गई और फिर बोली, मुझे तो पहले से ही शक था इस भालू के बच्चे के ऊपर। क्या बोली मधुमक्खी, कि मुझे पहले से ही इस भालू के बच्चे के ऊपर शक था, इस भालू पर यह हमारा जमा किया शहद भी खा जाता है। अब मधुमक्खी ने यहाँ पर राजा से शिकायत करी है कि हम जो शहद जमा करके रखते हैं, ये शहद भी ये भालू आकर चुरा कर खा जाता है। छोटा भालू अपने किए पर शर्मिंदा था। अब उसकी चोरी पकड़ी गई तो वो नीचे गर्दन करके खड़ा था और अपने किए पे वो शर्मिंदा था। वो सिर झुकाए खड़ा था। शेर खान ने सारे तोहफे उठाए और सब बच्चों में वापस से बांटने का कह दिया। सब बच्चों में वो तोहफे वापस से बंटवा दिए गए और छोटे भालू से कहा, तुम तुरंत जंगल छोड़कर चले जाओ। ऑर्डर दिया उसको, तुम तुरंत ये जंगल छोड़ के चले जाओ। इस जंगल में चोर को कोई जगह नहीं है, कोई यहाँ पे चोर नहीं रह सकता। यहाँ पर सब अच्छे अच्छे जानवर ही रह सकते, चोर जानवर नहीं रह सकते। तो तुम जंगल छोड़कर चले जाओ। भालू अपने किए पर शर्मिंदा था। भालू ने जो कार्य किया उसके ऊपर उसको शर्म आ रही थी। अब वो अपने दोस्तों को छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि बाकी सब लोग तो उसके दोस्त थे, जाना नहीं चाहता था। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, जोर जोर से हाथ लगा के, हाथ जोड़ के उसने सभी जानवरों से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि, और शेर खान से भी विनती की कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, इसके बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा वो गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि उसको उसके किए पे वो शर्मिंदा था। फिर सभी जानवरों ने भी उसे माफ़ कर दिया और शेर खान से कहा कि इसकी ये पहली गलती है तो आप इसे माफ़ कर दीजिए। ऐसी सभी जानवरों ने विनती की। तो शेर खान ने कहा, ठीक है,
यह तुम्हारी पहली गलती थी। शेर खान ने कहा कि तुम्हारी पहली गलती थी, यदि यह गलती तुम दोबारा दोहराई तो तुम्हें मैं कड़ी सजा दूंगा। अब ये गलती पहली थी इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, इसके बाद कभी तुमने ये गलती वापस से दोहराई तो तुमको कड़ी से कड़ी सजा होगी। इस तरह से छोटे भालू को आश्वासन दिया। छोटे भालू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और पार्टी समाप्त होने पर सभी खुशी खुशी अपने घर चल दिए। सभी ने पार्टी का मजा लिया और फिर अपने घर चल दिए। तो बच्चों, हमको भी किसी भी तरह का लालच नहीं करना चाहिए। लालच में आकर कभी हमसे गलत कार्य हो सकता है और गलत कार्य का फिर नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमें कभी भी मन में लालच नहीं लाना चाहिए। और हम अगर गलती से भी हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हमको तुरंत क्षमा याचना कर लेना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि इस टाइप की गलती जो हमसे हो गई अनजाने में, वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। जिस तरह से भालू के बच्चे ने गलती का एहसास करके माफ़ी मांगी थी। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? इसके प्रश्न उत्तर की तैयारी जो है हम कक्षा में करेंगे। तो इस पाठ के संदर्भ में आपसे पूछूंगी, आप लोगों को वीडियो देखना है और बताना है कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया। अगर कुछ चीज़ों के डाउट होंगे तो हम क्लास में क्लियर करेंगे। तो तब तक सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।